कृषि बाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि बाई महिंद्रा की विभिन्न विभिन्न वेबिनार सीरीज में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते आए हैं और आज का हमारा जो विषय है, आज जो चर्चा का विषय है हमारा धान का प्रतिरोपण या रुपाई। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्री निधि कुमारी जी। स्वागत है आपका निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो रोपाई के लिए जब खेत हम तैयार करते हैं तो उस समय जो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जिसको हम बोलते हैं उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए? तो जो रोपाई के समय हम जो भी पोषक तत्व डालेंगे उसको हम बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब हम जो हम अपना खेत तैयार करें उसी के साथ साथ हम उसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खेत का, अपनी मृदा की जांच कराएं अच्छे से, और उसके बाद जो नतीजे निकलते हैं उन्हीं के आधार पर हम उसमें जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। मगर अगर वैसे मैं बताऊं आपको तो मुख्यतः जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आप बहुत जरूरी होते हैं मृदा में देना, और हम इसको यूरिया, डीएपी और एमओपी की सहायता से दे सकते हैं। तो हमारा जो फास्फोरस और पोटेशियम है, जो मतलब डीएपी और एमओपी होता है, वो पूरा जो है हम खाद बेसल ही दे देते हैं। मतलब बाद में हम जो टॉप ड्रेसिंग है या छिड़का लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम इसी के साथ में दे देते हैं, और बाकी जो हमारा नाइट्रोजन होता है या यूरिया रहेगा उसको हम 2 भागों में बांट के बाद में छिड़काव मतलब छींटा लगाते हैं, छिड़क देते हैं खेत में। तो इस तरीके से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। जी। और रोपाई के समय जो खरपतवार है उनका नियंत्रण कैसे करें, वीड मैनेजमेंट कैसे करें? जी बिल्कुल। तो ये जो अभी इस समय पे जब हम रोपाई करते हैं तो जब हमने रोपाई की उससे लेकर 2 दिन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उस समय पर आपको जो है प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना अनिवार्य है अगर आप अपने खेत में खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि प्रेटिला क्लोर आता है 37% EW फॉर्मुलेशन, तो उसको आप 600 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आप पानी की हल्की परत जो है वो बरकरार रखें अपने खेत में और उल्टी दिशा में चलते हुए स्प्रे करें। तो इस तरीके से जो है आप खरपतवार को जमने से रोक सकते हैं। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी निधि जी आपने, और मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उनको अपनी धान की रोपाई या पैडी ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगी। और उनके जो भी अलग अलग जो कंसर्न है, जो जहाँ पे उनके लगता है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कुछ इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो इस चर्चा से काफ़ी अपने आप के लिए फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे से मशीन से अपनी धान की रोपाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधि जी।